कल 5 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शिव की नगरी सिवनी में आगमन सुबह 10 बजे हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए लगभग 1 से 1.5 लाख की संख्या की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर सिवनी बालाघाट सांसद डाल सिंह बिसेन से हमारे संवाददाता शानू पाशा की खास बातचीत। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम यहाँ सिवनी में आयोजित है और उसको तैयारियों को लेकर यहाँ पे जायजा हो रहा है। और इसी बीच हमारे साथ हम अपने कैमरामैन को दिखाएंगे कि यहाँ तैयारियों का कैसा सिलसिला चल रहा है। और हमारे साथ सिवनी और लोकसभा के सांसद ढाल सिंह बिसेन जी मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि क्या तैयारी चल रही है। बिसेन जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या तैयारी चल रही है? देखिए, आप सभी को पता है कि हमारे देश के नहीं विश्व के सबसे बड़े वैश्विक नेता सम्माननीय मोदी जी कल सिवनी आ रहे हैं। हमारा अहोभाग्य है, हम अपने जीवन काल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री सिवनी में आ रहे हैं, तो हमें बहुत प्रसन्नता है। और मोदी जी को और पार्टी को भी बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान सिवनी ज़िले के स्थान को चुना है। मैं तो अत्यंत अभिभूत हूँ, क्योंकि मैंने इसके पहले अनेक कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों को ही सिवनी में चाहे रैली में हो या अन्य कार्यक्रमों में देखने सुनने का अवसर मिला। रामटेक से हमारे इसके पहले सांसद हुआ करते थे, जो प्रधानमंत्री बने आदरणीय नरसिंह राव जी, सन 1993 में आए थे। 30 साल के अंतराल के बाद कोई प्रधानमंत्री सिवनी ज़िले में आ रहा है, तो निश्चित रूप से सिवनी ज़िले का अहोभाग्य है। और इसलिए मैं आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना कार्यक्रम सिवनी जैसे एक छोटे से ज़िले में एक मोगली और पेंच की जन्मस्थली के ज़िले को उन्होंने चुना है। यहाँ पर बालाघाट और सिवनी और छिंदवाड़ा ज़िले के लगभग 13 प्रत्याशियों का यहाँ पर समावेश होगा। इन 3 ज़िलों की जनता यहाँ पर आएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी जनता से आह्वान करना चाहूँगा कि कल अधिकतम संख्या में आए और हमारे लाडले नेता, वैश्विक नेता आदरणीय मोदी जी के विचारों को सुने। विचारों को तो 10 साल से लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पर एक प्रत्यक्ष रूप से देखने का और उनको इस चुनावी मैदान में उनको सुनने का भी उनको अवसर मिलेगा, तो अधिकतम संख्या में आए। और मैं मान के चल रहा हूँ कि जब वैश्विक नेता सिवनी में आ रहे हैं तो सिवनी की जनता में अपार उत्साह है। गांव-गांव से क्या युवा, क्या वृद्ध भी कहूँ, महिलाएं, सब निकल कर के आएंगे। क्या किसान, क्या मजदूर, सबको लग रहा है कि हमारी अपने वैश्विक नेता को हमें सुनना है, तो उनके दर्शन के लिए कहें, उनको सुनने के लिए कहें, ऐसे महामानव को देखने के लिए कहें। भारी भीड़ में कल सिवनी में जनता जमा होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। लगभग कितनी संख्या होगी? भाई, मैं मान के चल रहा हूँ कि 1 लाख से तो ऊपर ही होना चाहिए, इससे नीचे तो होना नहीं चाहिए। यद्यपि इस समय पर किसानों का बड़ा काम है, कटाई का काम है। किसानों को फिर सामने दिवाली भी आ रही है, किसान को भी लग रहा है अपनी खेती जल्दी समेट लूँ, आने वाली नई फसल की बोनी की तैयारी कर लूँ। पर फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि 1 लाख से तो कम से कम ऊपर ही जनता होगी, इससे नहीं होगी। और पुनः मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से कहता हूं कि एक दिन के लिए सही 1-2-3 घंटे का समय निकाल करके हमारे वैश्विक नेता को सुनने के लिए अवश्य पधारें, उनके विचारों को सुने और भारत को यशस्वी भारत, शक्तिशाली भारत, समृद्धशाली भारत बनाने का जो मोदी जी का सपना है, उसमें अपना सहयोग प्रदान करने के लिए वे कल अवश्य यहाँ पधारें। मोदी जी यहाँ सिवनी आ रहे हैं तो महाकौशल की सीटों में कुछ इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, पहले से पड़ेगा और आप भी देख रहे हो कि लगातार हमारी सारी सीटों पर उसका अंतर आ रहा है। और चुनाव है, सभी दल के अपने लोग आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी आए और उनके किए गए कामों के कारण ही बहुत उछाल है। आप देखते होंगे कि जिस समय लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव में अंतर होता है, पर इस बार के चुनाव में आपको उससे ज़्यादा अंतर दिखेगा, क्योंकि मोदी जी के 10 साल के किए गए काम आम घर घर तक पहुँचा। ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में नल नहीं पहुँचा, जिसको मकान नहीं मिला, जिसको गैस नहीं मिली, जिसको शौचालय नहीं बना, जिसको पानी नहीं मिला। फिर हमारी मध्य प्रदेश की सरकार की लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी जैसी अनेक योजनाएं हैं, किसान सम्मान निधि, तो इस तरह से अनेक योजनाएं, आयुष्मान की सुविधा आम गरीब व्यक्ति को मिल रही इलाज के लिए। तो आम व्यक्ति जानता है कि केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब संभव हुआ है। केवल मोदी जी के कारण देश में प्रधानमंत्री बनने के कारण इतने गाँव गरीब को व्यक्तिगत लाभ मिला है, और अटल जी के कारण से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गांव-गांव सड़कें बनने का काम। तो आम आदमी जानता है कि जिस तेज़ गति के साथ में काम भारतीय जनता पार्टी करती है, दूसरी कोई सरकार नहीं करती। इसलिए मैं मान के चलता हूं कि बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे यहाँ के प्रत्याशियों को मिलेगा और मोदी जी के आने के कारण से वोटों में और बढ़ोतरी होगी। ये थे हमारे साथ सिवनी और बालाघाट के सांसद ढाल सिंह बिसेन जी, जिनका कहना है कि लगभग 1 से 1.5 लाख की संख्या में यहाँ पे मोदी जी को सुनने के लिए लोग आएंगे।
मैं सिवनी से शानू पाशा, कैमरामैन अफरोज के साथ। कल देश के प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, यहाँ पे किस प्रकार का अवसर देखा जा रहा है और अभी तक क्या तैयारी हो चुकी है? मध्य प्रदेश की पावन धरा में और उससे भी हर्ष की बात हम लोगों के लिए है कि हमारे सिवनी जिले में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। उसके लिए मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता और हमारे ज़िले के सभी कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछाकर उनके स्वागत के लिए आतुर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत व्यापक स्तर की तैयारियां की है। हमारे पूरे ज़िले से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता निकलकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सुनने आने वाले हैं, जिन्होंने इस देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया, जिन्होंने इस दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया और भारत माता के शीश को और ऊंचा उठाने का काम जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश का लगातार हो रहा है, उसके लिए हमारे पूरे ज़िले के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और मुझे लगता है कि कल एक बड़ा जन सैलाब आपको इस कार्यक्रम स्थल में देखने को मिलेगा। मोदी जी के आने के बाद भाजपा के कितने % वोट बढ़ने की संभावना? मोदी जी जिस स्थान पे जाते हैं वहाँ पे पूरी तरह से जो पक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी का और ज़्यादा मजबूत होकर उभरता है, क्योंकि मोदी जी इस देश में यदि सबसे बड़े नेता के रूप में बात करें, देश ही नहीं दुनिया के एक प्रभावशाली नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी माने जाते हैं। और साथ ही जिस प्रकार का विकास का रोड मैप उनने इस देश को दिया है, इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि चाहे हमारे ज़िले की 4 सीटें हों या इससे लगे हुआ ज़िला हमारा बालाघाट, मंडला, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा, इस लगे हुए पूरे जबलपुर संभाग में इसका एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव होने वाला है। और इसके चुनाव परिणाम भी इससे हमको सकारात्मक मिलेंगे। आने वाली 17 तारीख को बढ़ चढ़कर लोग मतदान में हिस्सा लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। कल हमारी सिवनी विधानसभा की इस जनता नगर के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंच रहे हैं। लगभग 11 बजे का हम लोग टाइम मान के चल रहे हैं कि वो आएंगे। उस बीच में लगभग 1 लाख से अधिक यहाँ जनता हमारे इस कार्यक्रम में होगी। बहुत मैं कह सकता हूँ सिवनी विधानसभा सिवनी की इस धरा में आ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जनता का यहाँ पर होना होगा कि सिवनी विधानसभा के अधिक लोग होंगे। बाकी हमारी और 3 विधानसभाएँ हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता आएगी। साथ ही बालाघाट और छिंदवाड़ा से भी कुछ लोगों की आने की संभावना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ लाखों लोग उनको सुनने और देखने के लिए पहुँचेंगे। बड़े नेताओं या स्टार प्रचारक उनके साथ कौन कौन होता है? उनके साथ आने की संभावना हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का है और आदरणीय हमारे बीडी भाई साहब जी का है। प्रहलाद पटेल जी रहेंगे, हमारे मंत्री जी, हमारे केंद्रीय मंत्री कुलस्ते जी की भी पहुँचने की संभावना है। लगभग 30 से 32 वर्ष बाद कोई प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ के युवाओं में और बच्चों में किस प्रकार का जोश देखा जा रहा है? देखिए, हर व्यक्ति में जोश है, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक का जोश है। और हम कोशिश करेंगे, चुनाव समय है लेकिन हम मंच में कोई घोषणाएं और मांग तो कर नहीं सकते, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि उनको हम व्यक्तिगत तौर पर यहाँ की बड़ी बड़ी मांगें हैं जिनके लिए हम उन्हें अवगत कराएं, जो आने वाले समय में चुनाव के बाद वो सौगातें हमको यहाँ मिले, ऐसी उम्मीद रखते हैं जो जनता के जनमानस में है कि हमारे सिवनी की ये मांगे और होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं अगर इतना बड़ी शख्सियत अगर हमारे विधानसभा में आ रही तो सिवनी को आने वाली संभावना है कि आने वाले समय में हम सिवनी को बहुत बेहतर और ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कई योजनाएं पालेंगे।